ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चतुर्भुज लेक्चर्स की सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। आइए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आज के अपने नए टॉपिक पे आते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुआ करती थी, ठीक है ना। तो हमने वहां पर बताया था वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर क्या बोला था मैंने। मान लो ये अपना कोई आवेश है प्लस क्यू, इसका अपना क्या होगा, अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। कोई भी आवेश हो, हर आवेश का अपना वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे आपको पता होगा कोई भी मैग्नेट हो, कोई भी चुंबक हो, तो उसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। ऐसा तो है नहीं इतना बड़ा, सपोज कर लो इतना बड़ा आपके पास मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेट है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षण चुंबक। आपके पास कोई क्षण चुंबक है, ऐसा तो नहीं है ये दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी लोहे का बना ऑब्जेक्ट हो, सबको अपनी तरफ खींच लेगा। इसको मैं ऐसे पकड़े रहूं, सपोज ये मार्कर क्या है, ये चुंबक है, मैं इसको ऐसे पकड़े रहूं, ऐसा तो होगा नहीं कि इससे 10 किलोमीटर दूर अगर कोई लोहे की रॉड पड़ी होगी तो उसको खींच लेगा, ऐसा नहीं होगा ना। या इससे 10 मीटर दूर पर कोई रॉड होगी उसको लोहे की, उसको खींच लेगा, नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसकी एक अपनी लिमिट होती है, एक सीमा होती है कि उस सीमा तक ही अपने चुंबकीय बल का प्रभाव दिखा सकता है। तो जैसे ये क्या हुआ, अपना एक क्षण चुंबक है, तो इसकी अपनी एक सीमा होती है कि ये चुंबक जो है उसी सीमा के भीतर, अगर उस सीमा के भीतर कोई नया ऑब्जेक्ट आता है या कोई लौह चुंबकीय पदार्थ आएगा, ये तभी उसको अपनी तरफ खींच सकता है, अदरवाइज उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार अगर कोई आवेश है तो उसका भी अपना एक वैद्युत क्षेत्र होता है। जैसे आपको पता होगा, आग के बारे में सुना होगा ना। ठंडी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, आग के सामने बैठते हैं, हाथ सेकते हैं, जिसको अलाव बोलते हैं। तो जो अलाव होती है, मान लो आग जल रही है, ये क्या है, अपनी आग है। तो ऐसा तो है नहीं आप आग से कितने भी दूर बैठ जाओ और आपको आंच लगती रहे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। क्योंकि आग का अपना एक क्षेत्र होगा, एक लिमिटेड एरिया होगी कि अगर आप उसी एरिया में बैठोगे तभी आप तक आंच पहुंचने वाली है, अदरवाइज आप तक कोई आंच नहीं पहुंचेगी ना। तो इसकी भी अपनी एक एरिया होती है, जो आग है, आग की भी क्या होगी, अपनी एक एरिया होगी। जैसे आप अगर हाथ में अपने माचिस की तीली लेकर जलाओ, क्या करना है आपको मैच स्टिक लेना है, माचिस की तीली लेना है, उसको जलाना है और जलाकर देखो। ऐसा तो आप उसको हाथ में पकड़ो और आप कमरे के दूसरे कोने पर कोई इंसान बैठा हो, उसको तो उसकी गर्मी का एहसास नहीं होगा ना। बस उसको आप इतनी दूरी तक, अपने हाथ की इतनी दूरी तक उसे आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ कुछ गर्मी है। जो लकड़ी जल रही है, जो माचिस तीली जल रही है, उसकी गर्मी थोड़ी दूर तक ही लिमिटेड रहेगी, उससे ज़्यादा दूरी तक उसकी गर्मी का एहसास नहीं होने वाला। वैसे ही अगर कहीं पर आग जल रही होती है, या सपोज कोई खाना बनता है किचन में, तो हाँ जब हम गैस जलाते हैं तो क्या होता है, जो गैस जल रही होती है उसका प्रभाव थोड़ी दूर में होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि पूरे किचन में उस आग का प्रभाव हो। वो बात अलग है कि बहुत देर जलाने के बाद पूरा किचन जो है गर्म हो जाता है, लेकिन जो मेन आग जल रही होती है, बर्नर जहाँ पे होता है, उसका प्रभाव पूरे रूम में उतना नहीं होता। तो उसका भी अपना एक फील्ड होता है, अपना क्या होता है, एक फील्ड होता है, अपना एक एरिया होता है। उसी तरह जैसे हम क्या जलाते हैं, अलाव जलाते हैं ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में, तो उस आग का भी अपना एक क्षेत्र होगा कि आप अगर उसी क्षेत्र में बैठोगे तब आपको आंच लगेगी, अदरवाइज आंच नहीं लगने वाली है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर कोई आवेश हुआ, क्या हुआ, कोई आवेश है, तो आवेश का भी अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। जैसे अलाव का अपना कोई अलाव क्षेत्र था, वैसे ही विद्युत आवेश का अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर उस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाते हैं, क्या बोला मैंने, अगर उस वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश लाएंगे तो उस पर एक वैद्युत बल कार्य करता है। जैसा कि अगर आग के वैद्युत क्षेत्र में कोई अन्य इंसान आएगा या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे गर्मी महसूस होगी ना। अगर यहाँ पर आग जल रही है, सपोज ये क्या है, आग जल रही है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ला के रख दिया जाए इसके अलाव के क्षेत्र में, जहां तक इसकी आंच जा रही है, क्योंकि मैंने बताया ये आग जल रही है तो आग की चारों तरफ एक एरिया होगा जहां तक इसकी आंच जाएगी। अगर उस आंच के क्षेत्र में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए या आप जाकर खड़े हो जाते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है ना। उसी तरह अगर जो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई अन्य आवेश आता है, उसको लाने पर वो भी एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। और वैद्युत बल आपको पता ही है क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, एक होता है अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा होता है रिपल्सन फोर्स।
अट्रैक्शन फोर्स बोले तो आकर्षण का बल और प्रतिकर्षण का बल होता है। वैद्युत बल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आकर्षण का बल, दूसरा होता है प्रतिकर्षण का बल। बात समझ में आ रही है ना? और वहां पर मैंने ये भी बताया था, जो सजातीय आवेश होंगे उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, जो विजातीय आवेश है उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो वैद्युत, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है, यहाँ पर वैसे ही इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए हमें बताना पड़ा। और हम बात कर रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो हम लोग वहां पर देखे थे, अगर क्या किया था हमने, कोई वैद्युत क्षेत्र था, वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते थे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा करते थे। जैसे सपोज कर लो, ये क्या है? कोई आवेश है और हमने यहाँ इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में क्या रख दिया? एक धन परीक्षण आवेश रख दिया। धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को हमेशा किससे शो करते हैं? Q0 से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे? Q0 से दिखाएंगे। और परीक्षण आवेश हमेशा धन परीक्षण आवेश होता है, ऐसा फिजिक्स में मान लिया गया है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। जितनी भी फिजिक्स की आप बुक पाओगे वहां सारी बुक्स में यही पाओगे, जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा धन आवेश होता है। और इस परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। जब हम धन परीक्षण आवेश को किसी अन्य आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस आवेश के वैद्युत क्षेत्र पर धन परीक्षण आवेश के वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिकॉज हमें पता है धन परीक्षण आवेश एक बहुत ही अल्प, बहुत ही छोटा काल्पनिक आवेश है, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक। तो हम क्या पढ़े थे वहां पर? ये अपना आवेश था। इस आवेश के कारण, सपोज कर लो ये कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। ये भी प्लस आवेश है, ये भी धन परीक्षण आवेश है। तो इस प्लस आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश पर एक क्या काम करेगा? एक फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स? रिपल्सन फोर्स काम करेगा। रिपल्सन फोर्स मतलब प्रतिकर्षण बल। यहाँ कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। दो अपना Q0 आवेश है, ये भी क्या है? ये भी इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा बड़े वाले आवेश पर। बट आप इतना तो समझ सकते हो, एक तरफ अगर मान लो खली खड़ा हो, कौन हो? खली। खली का नाम सुना है ना? एक तरफ खली खड़ा हो और एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मैं हूं, और हम दोनों एक दूसरे को धक्का दें। हम दोनों क्या करें? एक दूसरे को धक्का दें, तो पीछे कौन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, मैं पीछे चला जाऊंगा, क्योंकि खली के पास क्या है? बहुत सारी पावर है। तो वैसे ही ये क्या था? ये बड़ा वाला आवेश था, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है। छोटे आवेश के पास बहुत कम पावर है। तो जो बड़ा वाला आवेश होगा ये छोटे वाले आवेश को दूर भेज देगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर क्या हुआ? बड़ा वाला जो आवेश है छोटे वाले आवेश पर एक वैद्युत बल लगा रहा है, और वो वैद्युत बल किस टाइप का है? प्रतिकर्षण बल है। वैद्युत बल यहाँ पर कौन से नेचर का लग रहा है? प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है? Q0 पर, आई मीन परीक्षण आवेश पर, धन परीक्षण आवेश पर प्लस Q आवेश के द्वारा एक वैद्युत बल काम कर रहा है। तो अगर हमें ये चेक करना हो, क्या चेक करना हो भाई? कि जो Q0 आवेश है, जो Q0 एक बिंदु आवेश है, Q0 आवेश है, उस पर इस बड़े वाले जो बड़ा वाला Q है, बड़े वाले आवेश के कारण छोटे वाले आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो कैसे फाइंड आउट करना है? ये फॉर्मूला हम आपको बताने चल रहे हैं। तो हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल E से दिखाते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। जितना बल लग रहा होगा, मान लो यहाँ पर F बल लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? जो बड़ा वाला Q है छोटे वाले Q को कैपिटल F बल से क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जितना बल से प्रतिकर्षित कर रहा होगा वो बल तथा जिस आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, इन दोनों के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आई बात? मान लो अब परीक्षण आवेश अपना यहाँ रखा होता, मान लो वहां ये तो परीक्षण आवेश था। सपोज करो यहाँ कोई आवेश Q1 रखा है, प्लस Q1 आवेश रखा है। कैसा आवेश है? प्लस Q1 आवेश है। तो ये प्लस Q1 आवेश है, तो बड़ा वाला आवेश इस पर भी क्या लगाएगा? एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो मैं बोलूं ये वाला मान लो बिंदु A था, ये बिंदु B है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आपका तुरंत आंसर आएगा बिंदु B पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? यहाँ पर सपोज कर लो FB फोर्स लग रहा है। बिंदु B पर कौन सा फोर्स लग रहा है? FB फोर्स लग रहा है। हो जाएगा FB अपॉन में Q1। FB क्या है? बिंदु B पर रखे गए आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कोई आवेश रखा होता, ये रखा होता, यहाँ पर कोई आवेश रखा है, सपोज कर लो Q2 आवेश रखा है, ये भी धन आवेश है, Q2 आवेश रखा है।
तो बड़ा वाला आवेश ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन होता है, आपको पता ही है। तो बड़ा वाला आवेश क्या करेगा, इसको फिर से प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, फिर प्रतिकर्षित करेगा। अगर मैं पूछूं और इसको मान लो बिंदु सी, आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी इज, यहाँ हो जाएगा जो बिंदु सी पर आवेश है Q2, Q2 पर लगने वाला बल अपॉन में Q2, मतलब जिस आवेश पर बल लग रहा होगा, जिस आवेश पर बल लग रहा होगा उसी आवेश से लगने वाले बल को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है, आवेश जितना पास होगा उस पर उतना ही वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा। आवेश जितना पास होगा, अगर मान लो बिंदु जो जितना भी बिंदु हमने बनाया है कि अगर परीक्षण आवेश को हम इस प्लस आवेश के बहुत पास रख दें तो उस पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे दूर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव घटता जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे। आज हम देखेंगे अगर कोई बिंदु आवेश है, कोई आवेश है, तो उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ठीक, सो इरेज करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर इरेज करते हैं। ओके, तो हमें क्या पढ़ना था आज के सेशन में, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अपना सपोज करो कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश को हम मान ले रहे हैं Q, अपना कोई बिंदु आवेश है और बिंदु आवेश का अपना क्या होगा, अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा भाई, कोई आवेश है और इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसी जो बिंदु आवेश है इसी के वैद्युत क्षेत्र में सपोज करो ये बिंदु A पर रखा है, कोई बिंदु आवेश प्लस Q है जो बिंदु A पर रखा है, और इस प्लस Q आवेश है, प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में दूसरा बिंदु B है। बिंदु B कहां पर है, प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ही एक अन्य बिंदु B है। B पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, क्या ज्ञात करना है, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। और मैं बता रहा हूं जो बिंदु B है उसकी बिंदु A से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। क्या है, स्मॉल r है। तो आइए निकालते हैं। हमने अभी अभी आपको बताया था E बराबर क्या होता है, कैपिटल E बराबर क्या होता है, कैपिटल E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F अपॉन में Q, F अपॉन में Q। और एक बात, जब भी हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा, पूरी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जितना हम लोग ट्वेल्थ की फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब भी हमें किसी आवेश के कारण किसी उसके वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो वहां पर हम एक परीक्षण आवेश कंसीडर करेंगे, एक परीक्षण आवेश मानेंगे। मतलब अगर हमें प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस बिंदु पर हम क्या रखेंगे, उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश मानेंगे और हम सॉल्व करेंगे, वहां पर ज्ञात करेंगे कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होने वाली है। तो B पर क्या मान लेंगे, हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश है। बिंदु B पर क्या रखा है, एक धन परीक्षण आवेश रखा है। अब क्या करना है हमें, हमारे पास बिंदु A पर एक प्लस Q आवेश है और बिंदु B पर एक प्लस Q नॉट आवेश है। आइए निकालते हैं। क्या निकालेंगे कि दोनों आवेशों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। क्या निकालना है हमें, दोनों आवेशों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है। ये निकालेंगे कैसे, आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि दो आवेशों के बीच में फोर्स का मान निकालने के लिए हम कूलॉम नियम का यूज करते हैं। कौन सा नियम यूज करेंगे, लॉ ऑफ कूलॉम। ठीक है, कूलॉम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, उनके नियम में हमने पढ़ा था F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो अपना निकाय है, सपोज करो हम निर्वात में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, जितनी स्टडी कर रहे हैं कहाँ पे कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं, निर्वात में कर रहे हैं। ठीक, तो F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसी फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। चाहे वहां आकर्षण का बल लग रहा हो या प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो, कहाँ से निकालेंगे हम, इसी फॉर्मूले से, कूलॉम के फॉर्मूले से ही निकालते हैं। समझ में आई बात ना। अब देखना हमारे पास कैसे कैसे आवेश थे। ये तो हो गया मेन फॉर्मूला, ये कूलॉम के नियम का मेन फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आवेश Q1 Q2 नहीं है, हमने मान रखा है एक आवेश Q है, दूसरा आवेश Q नॉट है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनने वाला है। तो
लिख लेना, मैं एक बात बोल रहा हूँ उसको लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप जो भी नोट्स बनाओगे उसमें लिख लेना। बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु बी पर रखे आवेश पर कितना बल लग रहा है ये आपको लिखना है। या बिंदु ए तथा बी पर रखे आवेशों के बीच में कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स, या इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इतना फोर्स काम कर रहा है। आगे देखना, वी नो दैट हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई। ई बराबर हमें पता है, ई बराबर क्या पता है, हमने क्या बोला था, जो जहां पर हमने बिंदु बी माना था ये किसमें है, ये इस स्मॉल क्यू का जो वैद्युत क्षेत्र है, सपोज कर लो इसका वैद्युत क्षेत्र है, बहुत बड़ा वैद्युत क्षेत्र है, ऐसे ये क्या है, एक बहुत बड़ा सा वैद्युत क्षेत्र है, बहुत बड़ा सा वैद्युत क्षेत्र है, उसमें एक बिंदु बी रखा था, एक बड़ा सा बिंदु बी रखा था, उसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में क्या पढ़ते हैं, परीक्षण आवेश पर किस पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला करते थे। इतनी बात आपको रिमाइंड होगी आई होप। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एफ फोर्स लग रहा है ना, एफ फोर्स लग रहा है, अपॉन में क्या आ जाएगा, परीक्षण आवेश आ जाएगा, बोले तो क्यू नॉट आ जाएगा। कितना आ गया, क्यू नॉट आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर ऊपर 1 था, नीचे क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या करना है हमें, इक्वेशन 1 एंड 2 से करना क्या है ये देखते हैं। आ जाओ भाई देखते हैं। आपको पता है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इधर हम करेंगे E इक्वल टू लिखेंगे, बिकॉज हमें F की वैल्यू पता है ना। इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, पूरे के अपॉन में हम लिख देंगे क्यू नॉट। क्या लिख देंगे, क्यू नॉट लिख देंगे। अगेन आगे सॉल्व आउट करने पर क्या मिलने वाला है हमें, 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में क्यू नॉट। ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखेंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचने वाला है अपना, 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ई इक्वल टू क्या आ गया, ई इक्वल टू आया 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तब है जब अपना निकाय कहाँ पर हो, अपना निकाय निर्वात में हो, अपना निकाय जो है निर्वात में रखा गया हो। हम आवेश जो रखे हैं, जो अपना आवेश है कहाँ रखा हो, निर्वात में रखा हो। अगर आवेश किसी माध्यम में रखा है, निर्वात और वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम है, तब वहां पर क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू में K। और K को बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। समझ में आई बात। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। हम लोग यही फाइंड आउट करने वाले थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आपको क्या बनाना, ये डायग्राम बनाना रहेगा, इतना डायग्राम बनाना रहेगा। उसके बाद में आप इक्वेशन 1 ये निकाल लेना, इक्वेशन 1 बनाओगे। इक्वेशन 1 के बाद में क्या करना है, इक्वेशन 2 फाइंड आउट करना है। उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करना है और हमें सॉल्व कर देना है, हमें मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जानी है। तो यहाँ से पता क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकल रहा है, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या बोला मैंने, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, उसी आवेश का यूज हम वैद्युत क्षेत्र में कर रहे होते हैं, उसी आवेश का यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना बात, उसी आवेश का यूज करते हैं। जैसे हमने देखा था यहाँ कैपिटल क्यू के कारण, स्मॉल क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी ना। किसके कारण निकालनी थी, बिंदु ए पर अपने स्मॉल क्यू आवेश था और इसी स्मॉल क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। और हमने क्या किया है, आंसर में क्या है, इस E बराबर 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आया है, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, उसी आवेश का यूज हो रहा है। समझ में आई बात। तो हमें अगर मान लो कोई भी आवेश हो, इतना अगर स्क्रीनशॉट लेना हो लो, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दुनिया का कोई भी आवेश हो, अगर उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, कोई आवेश है, कोई आवेश ये रखा है,
प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है, सपोज करो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तुरंत क्या करोगे, जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी तुरंत उस बिंदु पर आपको क्या मान लेना है, उस बिंदु पर आपको एक परीक्षण आवेश मान लेना है। क्या मानोगे आप, क्या मानोगे, एक परीक्षण आवेश मानोगे। चलो मान लेते हैं भाई, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश मान लेंगे प्लस क्यू नॉट मान लेंगे। क्या मानेंगे, एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट मान लेंगे। इसको मान लो बिंदु ए मान लो, इसको बिंदु बी मान लो। भाई दोनों आवेश कैसे हुए, दोनों आवेश कैसे हुए, समान नेचर के हुए, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना। कैसा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो इस आवेश के कारण बिंदु बी पर, बिंदु ए के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो क्या होना चाहिए, इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। और वो क्या हो जाएगी, हम मान लेते हैं दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी आर है। क्या मान लें, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आर है, या कुछ भी मान लो, ए मान लो, चलो हम मान ले रहे ए है, स्मॉल ए है। अब हम निकाल दें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में ये वाला क्यू, जिस आवेश के कारण निकाल रहे थे वही वाला क्यू यूज करना है, क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। समझ में आई बात, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब मान लो ये तो बात होगी, यहाँ पर आवेश था। अब सपोज करो कोई आवेश इधर रखा, ये यहाँ रख दिया कोई आवेश, यहाँ कोई आवेश मान लो रख दिया, ये रख दिया कैपिटल क्यू रख दिया, कैपिटल क्यू रख दिया, या कुछ भी रख दो, एक क्यू था ना, Q1 रख दो, या कुछ भी आवेश मत रखो, केवल इतना मान लो बिंदु बी है। क्या है, बिंदु बी है, और मैं बोलूं आवेश क्यू के कारण, आवेश क्यू के कारण, किस आवेश के कारण भाई, आवेश क्यू के कारण बिंदु बी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करो। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको केवल दूरी पता होनी चाहिए। दूरी अगर आपको पता हो, मान लो इनके बीच दूरी बी है, स्मॉल बी है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल बी है, तो आप तुरंत इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा वाला आवेश यूज करोगे, यही वाला जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी वही आवेश यूज करना है। समझ में आई बात। सपोज करो इधर